Hello bachchon. So let's read the question. The question says, which of the following statements is incorrect? Pehla sentence hai, the flowers in racemose inflorescence are born in a basipetal order. Second, the flower is the reproductive unit of the angiosperms. Third, in some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and termed as perianth. And fourth, a flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the floral appendages are in a multiple of 3, 4, 5 respectively. Coming to the key concept of this question, the key concept of this question is flower. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्लावर होता क्या है. फ्लावर इज बेसिकली द मॉडिफाइड shoot where the shoot apical meristem changes into floral meristem, and in floral meristem में जो apex होता है, it produces different kind of floral appendages. Laterally at the successive nodes. It does not produce leaves. मतलब instead of leaves, basically floral appendages बनाया जाता है. तो सबसे पहले inflorescence जो होता है, inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. That is termed as inflorescence. And depending upon whether the apex is converted to a flower or continues to grow, मतलब जो apex होता है, it either continues to grow, मतलब जो main axis होता है वो continue to grow करता है, या फिर दूसरा होता है it converts into a flower. So उस हिसाब से दो फ्लोरेसेंस होते हैं. सबसे पहला होता है the apex when it continues to grow, या जो main axis होता है when it continues to grow, this is called the racemose inflorescence. और racemose inflorescence में जो flowers होते हैं, they are in acropetal order. एक्रोपिटल ऑर्डर में जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. मतलब दिस इज दी रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें जो फ्लावर जो मेन एक्सिस होगा वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, बट जो फ्लावर्स होंगे वो ऐसे ऐसे ग्रो करते रहेंगे. द सेकेंड इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में होता है बेसिपिटल ऑर्डर में. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन ब्रांच होता है, इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. सो जो मेन ब्रांच होता है इट स्टॉप्स ग्रोइंग. इसको बेसिपेटल ऑर्डर बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं फ्लावर के कुछ पार्ट्स पे. सबसे पहला जो फ्लावर का पार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थैलेमस, या रिसेप्टिकल बोलते हैं इसको. थैलेमस या रिसेप्टिकल वो वाला पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है जो बेसिकली इट इज बेसिकली द swollen एंड ऑफ स्टॉक वेयर whorls आर अरेंज्ड. तीन और पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के. सबसे पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम, एंड चौथा होता है गाइनोशियम. जो कैलिक्स होता है दैट इज बेसिकली दी सेपल्स. कोरोला होता है दे आर पेटल्स. एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे स्टेमन्स.
एंड गाइनोशियम जो होता है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज द कार्पल्स. ऑल्सो इन सम प्लांट सच एज लिली, जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म पेरियांथ. मोर ओवर जो फ्लावर्स होते हैं, दे कैन बी आइदर 3 के मल्टीपल में, या फिर 4 के मल्टीपल में, या फिर 5 के मल्टीपल में. अगर ये 3 के मल्टीपल में होते हैं, इनको बोला जाता है ट्राइमेरस. जो पेटल्स या सेपल्स होती हैं, वो अगर 4 के मल्टीपल में होता है, वो होता है टेट्रामेरस. और 5 के मल्टीपल में अगर वो होता है, वो कहते हैं पेंटामेरस. मतलब 5, 10 एटसेट्रा. बेसिकली दीज आर फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं, आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 5. दीज आर बेसिकली, ये चारों को मिला के फ्लोरल अपेंडेजेस बोला जाता है. दीज आर ऑल फ्लोरल अपेंडेजेस. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. ये बिल्कुल सही बात है. जो हमारा जो फ्लावर होता है, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ये जिम्नोस्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. तो इनका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज द फ्लावर. सो ये सही हो गया. सेकंड, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ. ये भी हमने देखा, सही है. Okay, we missed the first sentence. जो first sentence है, the flowers in racemose inflorescence are born in basipetal order. We saw here जो racemose inflorescence होता है, उसमें acropetal order होता है. That means ये वाला जो sentence है वो गलत है. And coming back to the fourth sentence, a flower may be trimerous, tetramerous and pentamerous when the floral appendages are in a multiple of 3, 4 and 5. ये भी बिल्कुल सही बात है. So यहाँ पे just एक ही statement wrong है, which is only A. So the correct answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.